नमस्ते। आज इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भगवद गीता के पहले अध्याय के अंदर। और इस कहानी को और भी जीवंत बनाने के लिए हम 3D एनिमेशन और विजुअल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बिल्कुल एक कमाल का सफर होने वाला है, जहां हम इस प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी जंग हथियारों से नहीं बल्कि किसी के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। अक्सर हमें लगता है कि महाभारत सिर्फ एक ऐतिहासिक भौतिक युद्ध था, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी अंदरूनी कश्मकश की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। ये कथा हमें चुनौती देती है कि कहानी को बाहरी युद्ध की तरह नहीं बल्कि हमारे भीतर हर रोज चलने वाले युद्ध के नजरिए से देखें। एक मैक्रो व्यू से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कल्पना करते हैं जहां एक कैमरा कुरुक्षेत्र के मैदान के ठीक ऊपर से गुजर रहा है। युद्ध शुरू होने ही वाला है। दोनों तरफ योद्धाओं का एक बहुत ही विशाल समुद्र है। ये वो हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट है जहां असल में इंसानियत के सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष और फियर्स प्रोजेक्ट होने वाले हैं। यहाँ कहानी के दो सबसे मेन किरदारों का माइंडसेट देखने लायक है। एक तरफ है कौरव राजकुमार दुर्योधना, जो कंप्लीटली पैरानॉइड है, बाहरी खतरों को लेकर परेशान है। और दूसरी तरफ महान योद्धा अर्जुन, जो बाहर से भले ही सख्त दिखें लेकिन अंदर से एक मॉरल क्राइसिस की वजह से बिल्कुल टूट रहे हैं। ये एक कैरेक्टर फॉइल है जो क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक ईगो ड्रिवन इंसान और एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इंसान एक ही टेंशन वाली स्थिति में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। दुर्योधन की साइकोलॉजी को समझना बड़ा दिलचस्प है। उनका ईगो असल में सिर्फ एक मास्क है, एक नकाब। वो दुश्मन की ताकत देखते हैं, अपने सबसे बड़े नेमेसिस भीमा पर फिक्सेट होते हैं और घबराकर तुरंत भागते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास वैलिडेशन के लिए। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे इंसानी अहंकार अक्सर एक गहरे डर को छुपाता है। लोग जब अंदर से इनसिक्योर होते हैं तो आंतरिक विजडम की जगह बाहरी वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। अब हमारा नैरेटिव फोकस अर्जुन पर शिफ्ट होता है। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिक्टली बैटलफील्ड पर एक लोकेशन चेंज करना नहीं है। ये हमारी उस आंतरिक जरूरत को दिखाता है जहां किसी भी chaotic चैलेंज या बड़े धर्म संकट को फेस करने से पहले हमें एक बैलेंस, एक सेंटर फाइंड करने की सख्त जरूरत होती है। और यहीं पर अर्जुना एक फेटल साइकोलॉजिकल गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वो सामने देखते हैं तो उन्हें धर्म या अधर्म नहीं बल्कि स्वजन्म यानी मेरे अपने लोग नजर आते हैं। सच्चा प्रेम इंसान को ताकत देता है, रास्ता क्लियर बनाता है। लेकिन यहाँ क्लियर प्रेम नहीं, क्लाउडेड अटैचमेंट या मोह हावी हो गया है, जिसने उनकी बुद्धि और डिस्क्रिमिनेशन पावर को पूरी तरह धुंधला कर दिया है। अटैचमेंट से आने वाली इस परेशानी का फिजिकल असर कैसा होता है? अर्जुना की शब्द है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगे खड़े हो रहे हैं। अगर हम आज की साइकोलॉजी की लैंग्वेज यूज करें तो ये प्रॉपरली एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक का सबसे रिलेटेबल और सटीक डिस्क्रिप्शन है। अंदर का डिस्टर्बेंस तुरंत बाहरी बॉडी को हिलाकर रख देता है। देखिए, जब दुनिया के सबसे महान योद्धा के हाथ से उसका सबसे पावरफुल धनुष गांडीवा फिसलकर गिर जाता है तो ये फिजिकली सिर्फ एक धनुष का गिरना नहीं है। ये बताता है कि जब इंसान के अंदर डिविजन और इमोशनल टर्ब्यूलेंस चल रहा हो तो वो उसकी फिजिकल ताकत को पूरी तरह निचोड़ लेता है। अंदर की कमजोरी फिजिकल हार का रूप ले लेती है। तो आखिर इस कंप्लीटली हेल्पलेस स्टेट को हम कहेंगे क्या? यहां आती है संसारा वर्ड की डेफिनेशन। संसारा का मतलब सिर्फ दुनिया में जीना नहीं है। इसका एग्जैक्ट मतलब है इमोशनल स्लेवरी या भावनात्मक गुलामी। जब किसी की खुशी और शांति पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड बाहरी चीजों पर डिपेंड हो जाए तब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। ये बस इमोशंस फील करना नहीं है, ये लिटरली उनका गुलाम बन जाना है। चलिए इस मेंटल कोलैप्स की एनाटॉमी को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में होता है। पहला है रागा, यानी किसी बाहरी चीज से बहुत इंटेंस अटैचमेंट। अब इस अटैचमेंट के टूटने का डर पैदा करता है स्टेप नंबर 2, सोखा, यानी बहुत गहरा दुख। और ये दुख हमारी आंतरिक लॉजिकल थिंकिंग को तोड़कर हमें तीसरे स्टेप में ढकेल देता है, मोहा, जिसे टोटल डिल्यूजन कहते हैं, जहां सही गलत की कोई पहचान नहीं बचती। अगर इस टेक्स्ट की स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को देखा जाए तो ये कमाल है। एक मैक्रो लेवल पॉलिटिकल वॉर स्टोरीज से हम कितनी स्मूथली एक मेंटल ब्रेकडाउन की माइक्रो एनाटॉमी में आ गए हैं।
स्टोरी से शुरू करते हुए हमने पहले संसारा को फेस किया और फिर सीधे मोहा के ट्रैप में फंस गए। ये लिटरली ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मास्टर मैनुअल है। और इस मोह या डिल्यूजन का नतीजा ये निकलता है कि अर्जुन पूरी तरह हार मानकर रथ में बैठ जाते हैं और हथियार त्याग देते हैं। इस स्थिति को सर्वकर्म परित्याग कहा गया है, एक ऐसी हेल्पलेस स्टेट जहां डिल्यूजन इतना ज्यादा है कि इंसान अपनी बेसिक लाइफ ड्यूटीज, अपने धर्म को पूरी तरह सरेंडर कर देता है और एस्केपिज्म अपनाता है। अब इन सब के बीच हमारे दूसरे किरदार श्री कृष्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन रो रहे हैं, पैनिक में हैं, लेकिन कृष्ण पूरी तरह खामोश हैं। ये साइलेंस निग्लेक्ट करना नहीं है, ये साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है। किसी डिस्ट्रेस्ड इंसान को बिना किसी इमीडिएट जजमेंट या रुकावट के अपने सबसे डार्क इमोशंस को बाहर निकलने देना, ये एक सच्चे दोस्त और एक कंपैशनेट गाइड की निशानी होती है। और सच कहूं तो इसीलिए इस डिस्पेयर से भरे पूरे अध्याय को अर्जुना विषादा योगा कहा जाता है। विषादा का अर्थ है दुख और योगा का अर्थ है जुड़ना या कनेक्शन। पर दुख को योगा क्यों कहेंगे? क्योंकि जिंदगी में रॉक बॉटम हिट करना और ये स्ट्रांगली रियलाइज करना कि हाँ, मैं एक्सटर्नली एनस्लेव्ड हूँ, यही रियलाइजेशन आगे की मुक्ति और डीप नॉलेज के लिए सबसे पहला मैंडेटरी कदम होता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे पावरफुल और क्लाइमैक्टिक मेटाफर पर आते हैं। यहाँ रथ के हर एक 3D एलिमेंट को हमारी कॉन्शियसनेस के एनाटॉमी से मैप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, घोड़े हैं हमारे सेंसेस, लगाम है हमारा माइंड, सारथी है हमारी इंटेलेक्ट, रथ खुद हमारी बॉडी है और उसमें बैठा पैसेंजर है जीवा यानी इंडिविजुअल सोल। लेट्स एक्सप्लोर दिस। सबसे पहले रथ को खींचने वाले ये 5 सफेद घोड़े, ये हमारे 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे वाइल्ड घोड़े रथ को अलग अलग डायरेक्शंस में खींचने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे सेंसेस लगातार हमें बाहर की कैओटिक दुनिया और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, अगर घोड़े भाग रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? यहाँ आती हैं लगाम और सारथी। लगाम यानी हमारा मन, लेकिन मन खुद से कुछ नहीं कर सकता। लगाम तभी काम आती है जब उसे एक सक्षम सारथी यानी हमारी ऑब्जेक्टिव इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि के द्वारा ठीक से गाइड किया जाए। बुद्धि का स्ट्रांग होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, वरना ये मन उन घोड़ों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो फिर सवाल उठता है, इस इंटरनल ब्रेकडाउन और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट को शरणागति या सरेंडर कहा गया है, पर याद रखिए, इसका मतलब किसी के आगे घुटने टेकना नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही समझदारी से अपने मन की लगाम एक हायर इनर विजडम को सौंप देना, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपनी लगाम विजडम के प्रतीक कृष्णा को सौंप दी। ये इमोशनल इम्यूनिटी पाने का एकदम डायरेक्ट रास्ता है। इस गहरे विश्लेषण को आज हम एक अहम लिंगरिंग सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हमारी फिजिकल बॉडी का ये रथ राइट नाउ डेली लाइफ की अनगिनत बैटल्स में तेजी से दौड़ रहा है, तो जरा खुद से सोचिए, इस वक्त मन की लगाम असल में किसके हाथ में है? क्या डर उसे चला रहा है या हमारी खुद की इनर लीडरशिप? ये जान लेना ही तो आगे की जर्नी की असली चाबी है। आज इस अनोखे मनोवैज्ञानिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।